बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिज़्क में कभी कमी नहीं आती। अगर आपको मामूली सी बात पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं। नाजरीन, एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर टांगें पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम की तवज्जो का शिकार हैं। नाज़रीन, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। अगर मुंह में कोई ज़ख़म हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदा खराब है। हराम जानवर घर में ले आने से रिज़्क में कमी आती है। हाफिज़ा ज़बरदस्त करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुँह खाएं। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफिज़ा तेज़ हो जाएगा। नाज़रीन, आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ याद आ जाती है। बदहज़मी और बादीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश खा लिया करें। दांतों में खून आने से रोकने के लिए 1 लीमू का रस, 1 प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करें। जो औरत नाफ में अदरक रखकर सोएगी वो कभी मोटी नहीं होगी। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे की मैल भी निकल जाएगी और जिल्द नरम मुलायम महसूस होगी। कपड़े पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टल्कम पाउडर छिड़क दे। चाय का रंग कपड़े पर नहीं जमेगा। जिस घर में मक्खियाँ ज़्यादा हों वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। घर में गुलाब का पौधा हो तो घर में खुशियाँ आती हैं। गन्ने का रस पीने वाले का गला कभी खराब नहीं होता। जिन लोगों को खून की कमी हो उनको सुरख शलजम खाने चाहिए। फल खाने के बाद खाना खाएं तो दांतों पर मैल नहीं जमती। नाज़रीन, कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क हो तो गाजर खाने से यह खुश्की दूर हो जाती है। ज़्यादा सोने की आदत आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाएगी। अगर कपड़े नमकीन पानी से धोए जाएं तो कपड़े चमक उठते हैं। खून की कमी दूर करने के लिए नाश्ता हमेशा दही से करें। रात के वक़्त मीठा खाकर सोने से नींद में खलल पैदा होता है और ये मोटापे का बाइस भी बनता है। रात को कच्चा दूध पी लिया करो, आपका रंग कभी काला नहीं पड़ेगा। तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन से आराम मिलता है। मुंह में छाले पड़ने और मैदा खराब होने की सबसे बड़ी वजह तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। क्या आप जानते हैं आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफ़र करते हैं। नाज़रीन, पहली खुराक से जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा। असगन 3 तोला, मोचरस 3 तोला, मेथी दाना 3 तोला,
सौंठ 3 तोला, हींग 2 तोला। इन सब को बारीक पीस कर सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करें। 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल रोज़ाना रात को खाने के बाद पानी से खाएं। दर्द को भगाएं। हर किस्म के हड्डियों और जोड़ों और कमर घुटनों के दर्द के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ 2 तोला मुलट्ठी का इजाफा कर सकते हैं। सोने से कबल अदरक का टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। काम के दौरान हरगिज़ ज़्यादा खाना मत खाएं, वरना सुस्ती पड़ जाएगी। एक ही जगह पर मुसलसल देखने से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। नाज़रीन, अगर आप वहम की बीमारी दूर करना चाहते हो तो खाने में हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। हरी मिर्च झुर्रियों को गायब करने के लिए नहायत फ़ायदेमंद होती है। अगर खांसी ना जाती हो तो गुड़ खाना शुरू कर दें, खांसी ख़त्म हो जाएगी। शुगर का मसला हो तो गुड़ खा सकते हैं और गुड़ वाली चाय भी पी सकते हैं। ज़्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है और ये दमा पैदा करते हैं। नाज़रीन, शहद के अंदर शिफा मौजूद है। अगर कोई शहद हदिया करे तो कभी शहद वापस ना करें। नहाने से कबल अगर आपको पेशाब आ जाए तो आपको मसाने की गर्मी और मैदे की कमज़ोरी है। जो लोग बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में शुगर और दिल के मरीज़ नहीं होते। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। आँखों से पानी आने लगे तो यह नज़र कम और कमज़ोर होने की अलामत है। असाबी कमज़ोरी पट्ठों को ताकतवर बनाएं। पेशाब का बार बार आना, पेशाब के कतरे आना, इन सब से छुटकारा पाने के लिए जलवत्री 30 ग्राम, जायफल 60 ग्राम, ज़ाफ़रान 12 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, स्याह मिर्च 10 ग्राम, शहद खालिस आधा किलो, सब अद्वियात का सफ़ूफ बना लें और 1 दर्जन देसी अंडों की जर्दियाँ बॉयल करके शामिल करें और रोज़ाना नीम गर्म 10 ग्राम दूध से इस्तेमाल करें। असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। पट्ठे मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे। बार बार पेशाब आना और पेशाब के कतरे आना बंद हो जाएंगे। लागर और सुस्त बदन के लिए लाजवाब है। अगर जिस्म में सुस्ती रहती हो तो खाना कभी भी पेट भर कर मत खाओ, हमेशा भूख रख कर खाना खाओ। चेहरे की चिकनाहट ख़त्म करने के लिए चावलों वाले पानी से अपना चेहरा धो लिया करें। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अरके गुलाब शामिल करके उस पानी से नहा लिया करो। माश की दाल खा लिया करो, इससे आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। नाज़रीन, एलर्जी का मसला होने लगे तो फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। रात को ज़्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा सोने वाले लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। नाज़रीन, नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा कभी ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होता। जिन लोगों को कभी दिन में नींद ना आती हो वो लोग बहुत बेचैन मजाज और ज़हीन होते हैं। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबाकर बादाम को
गले में उतारो। दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। जिस मर्द या औरत का पेट ज़्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। नाज़रीन, दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस इसकी जड़ों में डालने से दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है और ज़्यादा चाय भूख की कमी का बाइस बनती है। सोते वक्त अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो ये बात समझ जाएं कि आपका दिमाग कमज़ोर है। नाज़रीन, नए और पुराने मर्ज़ का इलाज करते करते जब कोई दवाई काम ना करे तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। सफ़ेद ज़ीरा, सना मक्खी और छोटी इलायची हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें। दिन में 3 मरतबा आधा चाय का चम्मच लें। इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। ये नुस्खा हर मर्ज़ के लिए अक्सीर है। चेहरे की झुर्रियाँ ऐसे गायब जैसे थी ही नहीं। खीरे के रस में चंद कतरे लीमू के शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। चेहरे और आंखों के गिर्द रोज़ाना मसाज करें। पुराना बुखार, मैदे की गर्मी और भूख न लगती हो या जिसको टाइफाइड का मसला हो, 10 से 15 दिन बाद बुखार हो जाता हो, उनके लिए यह नुस्खा मुफीद है। आधा पाव अजवाइन रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह ग्राइंड करके पानी समेत पीस कर कपड़े से अच्छी तरह छान कर पानी निकाल लें। पानी इतना निकालें कि 1.5 लीटर बोतल भर जाए। इसमें 1 पाव शक्कर या गुड़ मिलाकर मीठा करके फ्रिज में रखें और सुबह नहार मुँह आधा कप इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ऐसे लोग जिनका ज़्यादा देर बैठने की वजह से पेट निकल आया हो, वो लहसुन और अदरक को खुश्क करके हम वज़न पीस कर चने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। 1 गोली रोज़ाना सुबह नहार मुँह लें। कुछ अरसे के इस्तेमाल से मोटापे से निजात मिल जाएगी। खुश्की और तेज़ाबियत से होने वाले इमराज का खात्मा। हल्दी 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, रेवन खताई 40 ग्राम, सुहागा बरिया 20 ग्राम। तमाम चीज़ों को मिक्स करके सफ़ूफ बना लें। आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद लें। खुश्की से होने वाले तमाम इमराज, तेज़ाबियत से होने वाले इमराज, लिकोरिया, जिस्मानी कमज़ोरी, टीबी, मैदे की खराबी, कमर का दर्द, तमाम दर्द जाते रहेंगे। प्याज थकावट को दूर करता है, असाब को मजबूत करता है, चलने फिरने की क़ुव्वत को ज़्यादा करता है, क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है और बुखार को दूर करता है। नाज़रीन, अनार में 1 दाना जन्नत का होता है। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। जिस शख्स को आँखों के मर्ज़ की शिकायत हो तो उसका मछली खाना उसकी आँखों के लिए नुकसानदेह होता है। नाज़रीन, जब भी गुस्ल करके बाहर निकलो, खाली सर ना निकलो। सर पर टोपी या कपड़ा रख लो, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। इससे कभी सर का दर्द नहीं होगा। गन्ने का रस रगों को खोलता है। इसमें कोई दर्द नहीं है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है। रात को खड़े होकर पानी मत पियो, वरना इससे ऐसा दर्द पैदा हो जाएगा जिसका इलाज सवाए इसके के कुछ नहीं कि खुदा आराम दे। मटर खाने से पिंडलियों का गूदा बढ़ता है और भेजा ज़्यादा होता है और खून ताज़ा पैदा होता है। अगर बच्चा कमज़ोर और बेवकूफ़ पैदा होता है तो खुद भी सत्तू पियो और अपनी बीवी को भी पिलाओ। इससे गोश्त बनता है
اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں مضبوط ہوں گی، گوشت ہوگا، تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خرگوش کا گوشت اس لیے کھانا حرام کر دیا کیونکہ وہ بلی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے پنجے بھی بلی جیسے ہوتے ہیں، اور اس میں بلی اور دوسرے درندوں کی مشابہت کے ساتھ خون کی ناپاکی کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ اسے بھی عورتوں کی طرح ماہواری کا خون آتا ہے۔ ناظرین، وحشی جانوروں اور گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے رونقی، کند ذہنی اور نسیان کا باعث ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور فشار خون کو قابو رکھتی ہے۔ کچی شلجم ہاضمے کو بہتر کرتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے اور کینسر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتی ہے۔ ناظرین، سفید مرغا تنہا گھر اور گھر والوں کے ارد گرد 7 گھروں کی بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ جس وقت تمہیں کسی حاجت کے لیے جانا ہو، روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا جاؤ۔ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ کام جلدی پورا ہو جائے گا۔ ہڈیوں کو صاف نہ کیا کرو کہ اس میں جنوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر صاف کر ڈالو گے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آنا۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آ جائے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔